हे गाइस, मेरा नाम है मोंटी और आप देख रहे हैं मोंटी एक्सप्लेन। और मैं आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लायन किंग। और यह एक इंटरेस्टिंग कार्टून मूवी है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हम इस मूवी में देखेंगे कि एक शेर अपने राज्य को कैसे वापस लेता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें नाइट्रोल नाम की जगह दिखाई जाती है, जहाँ पर एक मुफाजा नाम का शेर रहता था और उसके घर पर एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वह सिम्बा रखता है। मुफाजा सिम्बा को नाइट्रोल का राजकुमार घोषित करता है। सभी जानवर बहुत खुशी रहते हैं, लेकिन सिम्बा का चाचा उससे बहुत जलता है और वह खुद को राजा बनाना चाहता है। तभी वहाँ पर सिम्बा के पिताजी मुफाजा आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम सिम्बा के राजकुमार समारोह में क्यों नहीं आए। फिर हमें कहानी की शुरुआत में आगे दिखाया जाता है। सिम्बा के पिताजी उससे कहते हैं कि तुम समारोह में आते तो सभी को बहुत अच्छा लगता। तब सिम्बा का चाचा उससे कहता है कि मुझ जैसे कमज़ोर की उन्हें किसी को क्या ज़रूरत है। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सिम्बा के पिताजी की बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझता, क्योंकि वो दिमाग से पैदल होता है। फिर अगली सुबह सिम्बा अपने पिताजी को जगाता है और उनसे कहता है कि तुमने मुझे सनराइज़ दिखाने के लिए कहा था। फिर अगले दिन वे सनराइज़ देखने लगते हैं। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं सिम्बा के पिताजी उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी जहाँ तक नज़र जाती है ये हमारा राज्य है और अब तुम इसके राज्य के राजकुमार हो। तभी सिम्बा को काली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। सिम्बा पूछता है क्या ये भी हमारा राज्य है। तब उसके पिताजी कहते हैं ये नहीं, और तुम यहाँ पर कभी भी नहीं जाओगे। फिर सिम्बा अपने पिताजी से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं जा सकता। तब सिम्बा के पिताजी मुफाजा बताते हैं कि यहाँ पर हमारा राज्य नहीं है। तब एक पक्षी सिम्बा को गाना सुनाने लगता है और वह सुनने के बाद सिम्बा अपने चाचा से मिलने जाता है। फिर वह अपने चाचा से कहता है कि मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और बाद में मैं राजा बनूँगा। और वह काली पहाड़ियों के बारे में पूछने लगता है। तब सिम्बा का चाचा कहता है वहाँ पर सिर्फ बहादुर ही लोग जाते हैं, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। सिम्बा कहता है कि मैं बहादुर हूँ और मैं वहाँ पर जाऊँगा। और सिम्बा सोच लेता है कि मुझे काली पहाड़ी पर जाना है और वह अपनी माँ से बहाना बनाकर एक दूसरी शेरनी के साथ वहाँ पर जाने लगता है और उनकी माँ उसके साथ वह पक्षी भी साथ भेज देती है। फिर चलते चलते वह उन काली पहाड़ियों तक पहुँच जाते हैं और तब नाला कहने लगती है कि तुम गुफा के अंदर मत जाओ। तब सिम्बा कहता है कि मैं एक बहादुर हूँ और मैं जाऊँगा। तब वह अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे गीदड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं और वह उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी गीदड़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर सिम्बा के पिताजी आ जाते हैं और गीदड़ों को मार के वहाँ से भगा देते हैं। तब सिम्बा के पिताजी कहते हैं तुमने अपने साथ नाला की भी जान खतरे में डाल दी थी आज। तब मुफाजा सिम्बा से कहता है कि तुम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करोगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिम्बा का चाचा सिम्बा के पिताजी को मारने का प्लान बनाने लगता है और वह उसे एक घाटी में लाता है। और सिम्बा का चाचा उससे कहता है कि मैं अभी आता हूँ और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और गीदड़ों से कहता है कि जाओ और तुम जंगली गायों पर हमला करो जिससे वे सिम्बा की तरफ भागे। और गीदड़ ऐसा ही करते हैं जिससे वे जंगली गाय उन सिम्बा की तरफ भागने लगती है। सिम्बा यह देखकर डर जाता है और वह भागने लगता है। वह भागते भागते एक सूखे पेड़ से लटक जाता है। सिम्बा का चाचा मुफाजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि सिम्बा गायों की भगदड़ में उस घाटी में फंस गया है। तब सिम्बा का पिताजी उसे बचाने के लिए आते हैं और उसे बचाकर घाटी से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन वे खुद भी घायल हो जाते हैं। घायल होने की वजह से वह वहाँ पर नहीं चढ़ पाते और सिम्बा का चाचा उन्हें धक्का दे देता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और यह देखकर सिम्बा बहुत रोने लगता है। तभी वहाँ पर सिम्बा का चाचा आता है और उससे कहने लगता है तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि सब तुम्हें दोष देंगे। यह सुनकर सिम्बा वहाँ से भाग जाता है और सिम्बा का चाचा गीदड़ों को आदेश देता है कि इसे मार दो। लेकिन वो गीदड़ों से तो बच जाता है, लेकिन एक रेगिस्तान में आकर फंस जाता है और खाना पानी ना मिलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सिम्बा को बेहोश देकर गिद्ध उसे खाने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर बिम्मा और बिमोन आ जाते हैं और सिम्बा को बचा लेते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। और वे तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि उनकी दोस्त बन जाते हैं इसलिए सिम्बा अपनी पुरानी बातें भूल जाता है और सिम्बा का चाचा अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर लेता है और उस पक्षी को बंदी बना लेता है। सिम्बा का चाचा को राजा बनने के बाद वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं रुकता और वहाँ से सभी चले जाते हैं।
इसलिए वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं बचता। और शिकार नहीं बचता इसलिए नाला वहाँ शिकार करने आती है जहाँ पर सिम्बा होता है, और वह उसको सिम्बा के दोस्त को खाने वाली होती है। तभी सिम्बा आकर उसको बचा लेता है और सिम्बा उससे लड़ने लगता है। तभी वे लड़ते लड़ते एक दूसरे को पहचान लेते हैं और नाला उससे कहती है कि तुम जिंदे हो तो तुम वापस क्यों नहीं आए, और तुम्हारे जाने की वजह से तुम्हारी माँ कितनी परेशान है तुम्हें पता नहीं है। और जैसे तुम्हारे चाचा वहाँ के राजा बने हैं तब से जंगल बिल्कुल बंजर हो चुका है और वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं रहता। और तुम्हारे चाचा ने बताया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी वजह से मारे गए। तुम्हें नारुतो को बचाना होगा। मैं तो यहाँ किसी की मदद मांगने आ गई, क्योंकि अब तुम राजा हो तो वहाँ पे चलो और ये सब ठीक करो। क्या कर वह जाने से मना कर देता है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। तब बंदर गुरु वहाँ पर आते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि तुम मुफाजा के बेटे हो, और वह उससे अपने पिताजी यानी कि मुफाजा के दर्शन करवाते हैं। और वह मुफाजा से बात करने के बाद वह अपने जंगल यानी कि अपने राज्य वापस लौट जाता है अपने राज्य को वापस लेने के लिए। तब नाला उसके दोस्तों से पूछती है कि सिम्बा कहाँ पर है। तब बंदर गुरु बताते हैं कि सिम्बा अपने राज्य लौट चुका है अपने राज्य को वापस लेने के लिए। तभी वे सब मिलकर जंगल वापस लौटने लगते हैं और वे वहाँ पर जाकर वे सिम्बा के दोस्त उन गीदड़ों को फंसा लेते हैं। और सिम्बा अपने चाचा से कहने लगता है कि तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ। अभी वहाँ पर नाला सब शेरनियों को ले आती है और उनको पता चल जाता है कि सिम्बा ने अपने पिताजी को नहीं मारा था, बल्कि सिम्बा के चाचा ने उसके पिताजी को मारा था। सिम्बा का चाचा कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा था, अब तो मैं भी मारूंगा। और यही कहकर वह गीदड़ों को सिम्बा पर हमला करने के लिए कह देता है। सभी गीदड़ सिम्बा पर हमला कर देते हैं और शेरनियाँ मिलकर उन गीदड़ों से लड़ने लगती हैं और सिम्बा अपने चाचा से लड़ने लगता है। तभी सिम्बा के दोस्त आकर उसकी मदद करने लगते हैं और वहाँ पर बंदर गुरु भी आ जाते हैं और वही भी गीदड़ों से लड़ने लगते हैं। इसी तरह सभी जानवर सिम्बा की मदद करने लगते हैं। सिम्बा लड़ाई जीत गया होता है और उसने अपने चाचा को छोड़ दिया होता है, लेकिन वह उसका चाचा उसको छल से उसकी आंखों में आग जलाकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी सिम्बा उसको अपनी पैरों से खाई में फेंक देता है और सभी गीदड़ आकर उसको वहाँ पर मारने लगते हैं। दिखाया जाता है कि जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है और सिम्बा और नाला की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद उनकी एक बच्चा भी होता है। तो गाइस ये स्टोरी यहाँ पर ऐसे ही ख़त्म हो जाती है और इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने में भाई बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा भाई। आपकी माँ की कसम है, आप नहीं करें तो आप माँ की कसम कर दी, अब तो करना ही पड़ेगा भाई, प्लीज़ कर